हालेलुया। तो आज मैं जैसे यहाँ पर आई, प्रभु को धन्यवाद हो कि आत्मा में जब प्रार्थना चालू किया तो परमेश्वर बोला कि लहू के लिए आज बोलो, लहू के लिए प्रार्थना करो और सारे कलीसिया के ऊपर, सारे कलीसिया के लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर आज लहू को कवर करो। क्यों किया, किस लिए किया, प्रभु ही जाने, परंतु हम जानते कि परमेश्वर भला परमेश्वर है ना। अब प्रभु यीशु के लहू में क्या है, हम वचन के द्वारा देखते हैं। इब्रानियों की किताब न्यू टेस्टमेंट में उसका अध्याय 9, उसका वचन 11 और 12 को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 11 और 12। इसका जो टाइटल है वो है मसीह के लहू की सामर्थ्य। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय में क्या होता था कि जब मनुष्य कोई पाप करते थे तो वो क्या करते थे, उस पाप के अनुसार किसी पशु की बलि करते थे, कभी किसी पक्षी की, किसी पशु की ऐसी बलि की जाती थी। पर इस बात को परमेश्वर देख रहे थे और परमेश्वर बोल रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, मनुष्य क्या कर रहा है, पाप करता है बलि चढ़ाता है, पाप करता है बलि चढ़ाता है। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं था और इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि एक ही बार का बलिदान चढ़ा के मैं सारे मनुष्य जाति को अनंत काल का छुटकारा मैं देता हूँ। और इसलिए उन्होंने मसीह यीशु के आने की योजना इस दुनिया में की थी। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि बकरों और बछड़ों के लहू से, लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, है ना। यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, मतलब स्वर्ग में, मतलब परमेश्वर के पास, पिता के पास प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह का लहू ही चाहिए। आमीन। और इस लहू से हमें क्या मिलता है, अनंत काल का छुटकारा मिलता है, अनंत छुटकारा प्राप्त होता है। क्योंकि मसीह का लहू क्या करता है, हमारे विवेक को जिंदा करता है। जो आदम और हव्वा की रीति पर हमारी आंखें जो बंद हो चुकी थी, हमारे विवेक बंद हो चुके थे, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा विवेक क्या होता है, जागृत होता है, जिंदा होता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वचन 14, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, ताकि तुम्हारे विवेक को मरे हुए सब कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो पहली बात क्या होती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और अनंत छुटकारा पाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि हमारा मरा हुआ विवेक जो होता है वो जिंदा हो जाता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति का, मसीह व्यक्ति का विवेक जिंदा होना जरूरी है। समझ में आया? जिनको भी परमेश्वर के लिए सेवा करनी है उनका विवेक जिंदा होना जरूरी है। क्यों जिंदा होना है? क्योंकि जो दुनिया में हम लोग देखते हैं तो वहां पर कैसा है, बुराई के बदले बुराई होता है, पर मसीहत में ऐसा नहीं है। मसीहत में बुराई के बदले हम बुराई कभी नहीं कर सकते। मसीहत में हमें बुराई के बदले भी भलाई करनी है, लोगों को आशीर्वाद देना है, लोगों को ब्लेस करना है, क्योंकि हम आशीष के वारिसदार हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा विवेक जिंदा रहेगा तो ही हम कर सकते हैं। विवेक अगर मरा हुआ है तो हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए कलीसियाओं के अंदर कभी कभी कुछ लोगों से गलतियां होती है सेवकाई के दरमियान, क्योंकि उनका विवेक जिंदा नहीं है। विवेक जिंदा रहना बहुत जरूरी है। विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब ऐसी बात कि तुम्हें क्या करने से भलाई है और क्या करने से नुकसान है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे बाइबल अगर कहती है कि तुम कलीसियाओं में एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, पर अगर तुमको ये वचन पता हुए होते हुए भी तुमने गलत व्यवहार किया, तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारा विवेक मरा हुआ है, वो विवेक अभी तक जिंदा नहीं है। पर इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि कलीसिया का कोई व्यक्ति जो तुमको इस कलीसिया का भाग समझ रहा है,
वो तुम्हारे बिहेव से वो चला जा सकता है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। वो बोलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें संसार में हो रही है। पर हम यहाँ पर क्यों आते हैं? शांति के लिए, प्रेम के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए। पर परमेश्वर को जानेंगे कैसे? जब यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जीवन से, वो अपने कर्मों से, वो अपने व्यवहार से जब भलाई दिखाएंगे तो ही आत्माएं जीती जाएगी, नहीं तो आत्माएं क्या की जाएगी? चली जाएगी। बहुत सारे कलीसिया में ये बात होती है। मैंने देखा था एक कलीसिया में एक औरत मेरे पास बहुत रोते हुए आई थी और वो विधवा थी, उसका एक ही बेटा था और वो वहां पर बताना चाह रही थी कि मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना करो। पर वो स्त्री जब बताने के लिए जा रही थी तो उसको नहीं पता था कि वहां पर क्या रूल्स रेगुलेशन है और वो अपने अंदाजे से चली गई वहां पर। तो उसको वहां से क्या किया? हटाया गया, वहां से उसको डांटा गया कि ऐसे यहाँ पर नहीं आना है करके। तो वो उस कलीसिया से रोते रोते नीचे उतर गई और बाद में उस कलीसिया में फिर से कभी नहीं आई। जब उस औरत को पूछा गया कि आप वहां पर कलीसिया में क्यों नहीं आते, तो बोलते मैं कभी नहीं आऊंगी क्योंकि वहां पर मुझे डांटा गया, मेरी दुहाई को किसी ने सुना नहीं, मेरे आंसू को किसी ने देखा नहीं, तो मैं अब वहां पर कभी नहीं आऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्यों हुआ? किसी एक के गलती के कारण। क्योंकि सेवा करने के टाइम में हमारा विवेक जिंदा होना चाहिए। यही नहीं, और एक जिंदा उदाहरण है। हमारे यहाँ पर एक सिस्टर आती है, सिस्टर रिंकी। उनके साथ में एक औरत आई थी जिनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था और उन्होंने यहाँ पर आकर, चंगाई सभा तक, तो उन्होंने यहाँ पर आकर बोला कि उनके लिए प्रार्थना करो। तो मैंने उनको बोला कि वो किधर है जिनके लिए प्रार्थना करना है? तो बोले घर पर हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपने इधर लाया क्यों नहीं उनको? तो उन्होंने बोला कि लाना तो चाहते पर वो बोलते कि मुझसे नहीं होगा आने के लिए। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, पर फिर भी मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि इनको पूछ कि क्यों नहीं आए वो। तो वो आंटी फर्स्ट टाइम ही इस कलीसिया में आई थी, तो कुछ बड़ा रीजन था। तो मैंने उनको बोला कि एक काम कीजिए कि मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको पूछने के लिए, मुझे पता नहीं एक अजीब सा दबाव आ रहा है, आप जाकर उनको यहाँ पर लेकर आओ। तो वो बोले कि ठीक है, हम लोग लेकर आते हैं। पर बाद में वो वहां से गए और 2-3 जन आपस में बात करने लगे और उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद में आकर मुझे वापस कहा कि पास्टर हम उनको यहाँ पर नहीं ला सकते। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? उनको उठा नहीं सकते क्या? कोई ऐसा बड़ा रीजन है? बोले नहीं। तो मैंने बोला फिर क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा कि आज से 3-4 साल पहले वो किसी कलीसिया में गए थे और वहां पर प्रभु भोज का समय था, तो सब जन लाइन में खड़े थे। तो ये व्यक्ति जो था सुबह से वहां पर था, बहुत सारे कामों में उनको हेल्प किया। पर जब प्रभु भोज का समय था तो उनको, जब वहां पर वो जा रहे थे और प्रभु भोज लिया, तो प्रभु भोज की लाइन में से या किसी खाने की लाइन में से किसी ने उनको हाथ पकड़ के बाजू में किया, बोले आप इधर नहीं आ सकते करके, थोड़ी देर रुकना, बाद में देखेंगे आपको बुलाएंगे। ऐसा तो उनको जिस तरह से इंसल्ट करके बोला गया ना, वो बात उनके मन में रह गई और इसी कारण उसके बाद में उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। तो आज 4 साल हो गए वो व्यक्ति चर्च जाता नहीं है, कौन सी भी चर्च में नहीं जाता है। वो बोलता है सिर्फ मैं यीशु पर विश्वास करूंगा, पर मैं यीशु के लोगों पर और चर्च पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। तो ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे इनसे मिलना है, ये कौन है, किधर है? और फिर मैं उनके घर पर चली गई और मैंने जाकर उनके लिए वहां पर प्रेयर किया और मैंने उनको समझाया कि आप किसी एक व्यक्ति के चाल चलन के द्वारा किसी कलीसिया को या किसी प्रभु यीशु को आप जज नहीं कर सकते। आपके साथ हुआ, गलत हुआ, मैं मानती हूँ, पर इसकी वजह से आपको चर्च आना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या हुआ, आपको ही नुकसान हुआ। उसके बाद में उनके अंदर ही अंदर वो घुटने लगे, उनको हार्ट पर प्रेशर आया, उनको अटैक आया, बहुत कुछ बातें उनके जीवन में हुई ना। उनकी पत्नी, उनके बच्चे कई थोड़े थोड़े विश्वास करने लगे थे, तो वो लोग भी विश्वास करना बंद कर दिए। बच्चों के ऊपर असर होता है ज्यादा करके ऐसी चीजों का ना। तो इसके लिए हमें प्रभु यीशु का लहू बहुत जरूरी है कि प्रभु तू हमारे विवेक को जिंदा रख, ताकि हम तेरे प्रेम को, तेरे, इसके लिए बाइबल कमांड करती है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा कलीसिया के लोगों का स्वभाव होना चाहिए।
और वो एक का नहीं सबका होने चाहिए। और ये होने के लिए तुरंत नहीं होता है, पर हमें धीरे 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 कोशिश करनी है, क्योंकि ये जगह जो है वो प्रेम की जगह है। यहाँ पर बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें तो हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। तो प्यार प्यार घर से शुरू करो, प्यार कलीसिया से शुरू करो। छोटी छोटी बातों का गुस्सा करना, एक दूसरे को कुछ भी बोलना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, ये बातों को छोड़ना है, क्योंकि मसीह प्रेम है। और जो कोई मसीह को जानता है वो क्या है, प्रेम में बना रहता है। तो यीशु का लहू ये सारी चीजें हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है, हमारा विवेक जिंदा किया जाता है, और इसी के कारण हम प्रभु यीशु के अच्छे सेवक बनते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि लहू के द्वारा ही, वचन 22 इसके ही अंदर इब्रानियों अध्याय 9 वचन 22 में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रातः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। प्रभु यीशु के लहू में क्या है, पापों की क्षमा है। पहले हमने क्या देखा, प्रभु यीशु के लहू द्वारा हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है, मतलब पिता परमेश्वर के पास आने का हमें अधिकार मिलता है। दूसरा हमने देखा कि इस लहू के द्वारा अनंत छुटकारा प्राप्त होता है। तीसरा हमने देखा कि लहू के द्वारा मरा हुआ विवेक जिंदा होता है। अब चौथी बात हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। किसी बकरे या भेड़ के लहू के द्वारा नहीं, किसी बकरे या किसी जानवर के लहू के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही पाप क्षमा हो सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को मैं मिलती हूँ जो लोग सहमे से रहते हैं, डरे रहते हैं, और उनको हमेशा एक अंदर रिग्रेट रहता है, एक अंदर कुछ उनके रहता है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मेरे द्वारा वैसा हुआ, मेरे द्वारा, मतलब एक पाप की हीन भावना उनके अंदर रहती है कि मेरे द्वारा पाप हुआ, मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया। और इस कारण पता है वो लोग चर्च आने के लिए भी डरते हैं, किसी के साथ बात करने के लिए डरते हैं, बाइबल उठाने को डरते हैं। वो बोलते हैं कि ये बाइबल बहुत पवित्र है और इस बाइबल को मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं हाथ नहीं लगा सकती, है ना। तो ये क्या होता है, उनके अंदर एक डर रहता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, कि मेरा जिंदा रहना भी अच्छा नहीं इस दुनिया में। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर एक बोलते ना, मानसिकता में बहुत असर होता है कभी कभी किसी जाने अनजाने की गई हुई गलती का, और ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे लोग एक तरह के साइको बन जाते हैं, और उनके लिए बहुत सारी दवाइयां की जाती है, बहुत सारे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पर वो लोग कभी अच्छे होते नहीं है। महंगी महंगी दवाइयां उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, घर के लोग थक जाते हैं इलाज कर करके, पर वो लोग चंगे होते नहीं हैं। फिर ऐसे समय में क्या करें? ऐसे समय में ऐसे लोगों को जब यीशु मसीह के पास लाया जाता है, तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या होते हैं, चंगे किए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु का लहू ही पापों की क्षमा दिलाता है। बहुत सारे, एक इंसान होने के नाते बहुत लोगों के अंदर गुप्त पाप रहते हैं, और वो पाप है ना, उनको कभी कभी बहुत हैरान करते हैं, उनको वो सोने नहीं देते रात को, वो चीजें उनको बार बार याद आती रहती हैं। परंतु वो जो लहू है, वो लहू उनको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि ये लहू कैसा है, जिंदा है। ईमान, ये लहू कैसा है, जिंदा लहू है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका वचन हम पढ़ते हैं 9 से। क्या तुम नहीं जानते, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखो, ये कुछ कैटेगरी है कि जिसके अंदर बताया जा रहा है
6 का 9 से लेके 11। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी बताई जा रही कि इंसान किस तरह से एक अपने जीवन में पाप करता है, कौन से पाप करता है। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या, है ना, गाली बकना, बहुत कुछ है और भी, परंतु कुछ बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये करने के कारण हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, है ना। पर बाइबल का वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, जब कोई पापी इंसान जब चर्च के अंदर आता है, प्रभु यीशु के पास आता है, वो वचन को सुनता है, वो स्तुति आराधना को सुनता है, तो अचानक से उसके पाप उसके ऊपर रिवील किए जाते हैं, मतलब उसके पाप उसको दिखाए जाते हैं। वो अचानक से होने लगता है किसी इंसान के साथ कि उसने अपने बचपन से लेके, अपनी जवानी से लेके अब समय तक क्या गलतियां की या क्या पाप किया, वो उसको दिखाना शुरू किया जाता है। और वो इंसान अचानक से रोने लगता है, और उसको लगता है कि मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं अचानक से रो रहा हूं, है ना। तो वो रोता है और उसको वो सारी चीजें याद आती हैं। पर ऐसे समय में परमेश्वर उसको उन सारी बातों से बाहर निकालना चाहते हैं, जो उसके लिए एक बोझ की तरह है। इंसान कितना भी कुछ करे, पर उसको अपना पर्सनल जीवन जो है ना, वो हर एक व्यक्ति को पता रहता है कि उसने क्या किया हुआ है। और ये सारी बातें सिर्फ उसको प्रभु यीशु में ही समझती है, और कहीं नहीं समझेगी। और ये सब जब से उसको समझना शुरू होता है ना, तो उसको अपना जीवन मानो बोझ लगने लगता है, और उसको लगता है कि मुझे अब मैं क्या करूं, मुझे इस बोझ से आजाद होना है। और तब ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु का लहू उन बातों से छुड़ाता है। आमीन। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पवित्र लहू आपके पास आता है, और वह आपको क्या करता है, उसमें से बाहर शुद्ध करके उन बोझों से अलग करता है। और फिर आपको लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बात थी मेरे अंदर जो निकल गई, अभी मुझे बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है ना। तो वो लहू ने आपको क्या किया, धो दिया। जैसे किसी कपड़े के ऊपर अगर कीचड़ रहता है ना, तो उसका वजन लगता है कि नहीं, ज्यादा वजन लगता है। पर उसी कपड़े को बहुत अच्छे से धोकर शुद्ध कर दिया, अच्छे से सुखाया, तो फिर वो हल्का हल्का हो जाता है। सेम प्रोसेस हमारे जीवन में होती है कि जब यीशु का लहू हमें धोता है, तो बाद में हमें पता नहीं अचानक से एक हल्कापन आता है, अचानक से हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। और इसीलिए बाइबल का वचन यहाँ पर लिखता है 11 में कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। बहुत लोग, हम में से बहुत लोग गलत बातों में फंसे हुए थे, गलत संगतियों में फंसे थे, गलत चरित्र में फंसे थे, गलत बातों में ऐसे फंसे थे कि हमको लगता था कि शायद अभी यही जीवन है, इसमें ही जीना पड़ेगा। पर पता नहीं अचानक से कोई चर्च में लेकर आता है, और ये एनकाउंटर यहाँ पर होता है पवित्र आत्मा का, और हम एकदम अलग बन जाते हैं। एक एक वचन जब हम सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो मुझे आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। और फिर हम कभी कभी बोलते हैं, पास्टर को जाकर बोलते हैं या किसी सिस्टर को बोलते हैं कि आप हमको पहले क्यों नहीं मिले, है ना। कि ये बातें अगर हमको पहले पता होती तो हम ये नहीं करते थे, पर हमको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। पर परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है कि भले हमको पहले किसी ने नहीं सिखाई, पर जब भी जिस भी समय हमको ये पता चला, उस समय हम छूट गए, हम छूट गए। आमीन। अगर नहीं छूटते तो हमारा हमारा आत्मा नरक का भागीदार हो जाता था, है ना। पर हमको पता चला, हमको आने के लिए मौका मिला। इसके लिए हमें हमेशा रोनी रहना है प्रभु का, कि प्रभु अगर तू मुझे नहीं मिलता, तेरा वचन अगर मुझे नहीं समझता, तो आज मेरा जीवन क्या होता, मेरे परिवार का जीवन क्या होता, मेरे बाल बच्चों का जीवन क्या होता। आमीन। तो इसलिए प्रभु यीशु का जो लहू है, हमें क्या करता है, पापों से शुद्ध करता है, और वो हमें धर्मी ठहराता है। क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। आमीन। इसीलिए यहाँ पर भी देखो, इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 4, और इसका टाइटल भी पढ़ते हम यहाँ पर। इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 4, उसके टाइटल के साथ पढ़ेंगे। उसका टाइटल लिखा है सिद्ध बलिदान। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, सिद्ध बलिदान दिया।
ऐसा बलिदान कि इसके बाद अभी कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं, बस एक बार बलिदान चढ़ाया गया। पढ़ते हैं हम उस वचन 4 को। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, क्योंकि ये अनहोना है, अनहोना है कि किसी बैल का, किसी बकरे का, किसी मेढ़े का, किसी मेमने का लहू बहाकर पाप को शुद्ध करना नहीं हो सकता। तो फिर क्या? इसका वचन 10 पढ़ते हम। उसी उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। तो उसी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से कि किसी बकरों का या बैलों का लहू क्या पापों को दूर नहीं कर सकता, फिर क्या करना चाहिए? तो फिर परमेश्वर की इच्छा से ना हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आमीन, पवित्र किए गए, है ना। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहला हमने क्या देखा कि पवित्र स्थान में प्रवेश किया। दूसरा, हमने अनंत छुटकारा पाया। तीसरा, हमारे विवेक को जिंदा किया गया। चौथी बार हमें पापों की क्षमा मिली। पांचवी बार क्या है कि हम पवित्र किए गए। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। तो ये पवित्र लहू है जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। आज भी मेरे प्रिय, शरीर के अंदर किसी भी तरह की तकलीफ होने दो, प्रभु यीशु का लहू अपने अंदर अप्लाई करो, मांगो, प्रभु तेरा लहू मुझे दे। इसीलिए बाइबल कहती है कि याकूब 5 के 13-14 में हम क्या करते, तेल को क्या करते, पानी के अंदर अगर डालकर हम पीते हैं तो वो तेल नहीं है, वो मानो प्रभु का लहू है जिसको हम पीते हैं और उसके द्वारा हम चंगाई पाते हैं। अब 3 दिन पहले की एक गवाही बताती हूँ। एक लड़की का मुझे फोन आया था और उसने मुझे बताया कि उसको बहुत ही पेन है पेट में और वो कहती है कि वो स्टोन है। तो मैंने उसको पहले कहा कि तू इस बात को अंगीकार करना कैंसिल कर कि तेरे अंदर कोई स्टोन है। अगर होगा भी तो तू यीशु के कोड़े खाने से बलि चंगी है। इस बात को पहला तू क्या कर, अंगीकार कर, घुटनों पर आकर प्रार्थना कर और मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि तेरे पास अगर प्रेयर ऑयल है तो उसको तू क्या कर, उसको पानी में डाल और उसको तू क्या कर, प्रभु यीशु का लहू समझकर उसको पी ले। अगर वो चीज तेरे अंदर है तो वो तुरंत यीशु के नाम में निकल जाए, तू चिंता ना कर। तो उसने मेरे कहने के अनुसार किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की। प्रभु का इतना धन्यवाद हो, दूसरे दिन वो स्टोन उसके हाथ में आया। हाँ, वो स्टोन निकला उसके अंदर से और उसके हाथ में आया वो स्टोन। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर कितना भला है कि जब हम उसके कोड़े खाने का अंगीकार करते हैं, उसके लहू को अंगीकार करते हैं तो हम चंगाई को पाते हैं। वो स्टोन कम से कम इतना इतना स्टोन था, उसने मुझे फोटो में भेजा है वो स्टोन। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि भले ही आपको कोई बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये है वो है वो है, ठीक है, पर इसको ठीक करने वाला हमारे अंदर रहता है। ईमान, ये विश्वास हमको होना चाहिए। इसको ठीक करने वाला, इसको अंदर से निकालने वाला हमारे अंदर रहता है। आपको पता है मनुष्य का शरीर परमेश्वर ने एक मेडिसिन की तरह बनाया हुआ है। मनुष्य का शरीर परमेश्वर ने एक मेडिसिन की तरह, मतलब दवाई की तरह बनाया हुआ है। जब आपकी कभी उंगली कटती है, आपने देखा कि आप भले उसको थोड़ी देर के लिए कुछ हल्दी लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, पर बाद में आप उसको ऐसा ही छोड़ दो, वो धीरे 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 अपने आप कैसे चंगी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो क्या है, आपके अंदर ही, हमारे अंदर ही एक मेडिसिन है। जितना किसी जख्म को आप अपने आप अच्छा होने देते हो, उतना उसको कुछ कुछ लगा लगा के नहीं होता है वो कभी कभी, है ना। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर ही ऐसी चीजें, हमारे बॉडी के अंदर ही ऐसे रसायन है, ऐसी चीजें हैं कि हमको वो अपने आप हील करती है। कभी कभी आपकी बॉडी अगर ज्यादा थक जाती है ना, हाँ, तो आप देखो उसको, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे अभी पेन किलर लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना है? तुमने तुम्हारे दिमाग में रख दिया है कि मुझे पेन किलर लेना है। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी कितनी भी थकती है, पर अगर वो अच्छे से सो जाएगी
अच्छे से आराम करेगी, दूसरे तुम बहुत फ्रेश उठ जाओगे और तुम्हारे अंदर पता नहीं अचानक से ताकत आती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वैसा परमेश्वर ने सिस्टम किया हुआ है। पर जो लोग अपने अंदर बॉडी को थकने के बाद दवाइयों की आदत लगाते हैं ना, फिर उनको वो आदत लग जाती है कि नहीं, जब तक दवाई नहीं खाएंगे तब तक रिलैक्स नहीं लगेगा। ऐसा ही सोने के विषय में भी है। नींद नहीं आती है, टेंशन मत लो, घुटनों पर जाओ, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु आपने मुझे नींद दे दी। क्यों? वचन में लिखा है। पढ़ते हम भजन संहिता 127 उसका वचन 3 को पढ़ो कोई। हाँ, 127 का 3 भजन संहिता 127 का 3 वचन। ऑनलाइन बराबर सुनाई दे रहा है सबको? आमीन ना। तो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग में, एक मिनट, दूसरा वचन। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हाँ। और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हाँ, बाइबल का वचन क्या कहता है? 127 भजन संहिता उसका वचन 2 कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह मतलब कौन? परमेश्वर क्या करते हैं? अपने प्रियों को यो ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर अपने लोगों को फ्री में नींद देता है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही नींद देता है। तुम खाली बोलो प्रभु यीशु के नाम में मैं सो जाता, सो गए तुम तुरंत। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो नींद लेने के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम हमारे सिस्टम को बिगाड़ेंगे। क्योंकि नींद देने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर नींद देता है। और एक वचन पढ़ते हम, इसी भजन संहिता का 4 का 8 पढ़ो। भजन संहिता 4 का 8 लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? मैं शांति से लेट जाऊंगा हाँ सो जाऊंगा, हाँ क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा। तुमको अच्छी नींद आने के लिए सबसे पहला शांति से लेटना है। बहुत बार हम शांति से लेटते नहीं है। हाँ, हमारे दिमाग में ये वो, पता है कितनी बार देखो, जब इंसान ना सोने के लिए जाता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ दूसरे दिन के लिए होता है, और इसके लिए वो शांति से नहीं लेट पाता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो शांति से लेट। तो शांति से लेटेगा तो क्या होगा? आगे क्या लिखा है कि शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। शांति से लेटते ही सो जाएगा तू। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। परमेश्वर ही तुम्हें एकांत में रहने दे सकता है। नहीं तो दुनिया भर की बातें आएंगी तो सो नहीं पाएंगे। दुनिया की बातें तुम्हें एकांत में रहने नहीं देती है। दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ चीजों को, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, कल ये करना है, कल वो करना है, ये भाजी लाना है, उधर काम पे जाना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। इसमें तुम क्या हो जाते हो? फंसे रहते हो, और तुमको फिर जल्दी नींद नहीं आती। कभी कभी हमको देखो नींद की बहुत जरूरत रहती है, पर दिमाग में ऐसा कुछ कुछ चालू रहता है ना कि नींद ही नहीं आती है फिर, है ना। तो फिर इसके लिए बोलते हैं, बाइबल क्या कहती है कि अपना बोझ किसके ऊपर डाल दे? परमेश्वर के ऊपर डाल दो। ऐसा वचन बोलकर प्रभु मेरा बोझ मैं तुझ पर डाल देता हूँ, मुझे अच्छी नींद दे, सो जाओ, सो गए। आमीन, हालेलुया। ना तो प्रभु यीशु का जो लहू है वो हमें क्या करता है? हर चीजों से सुरक्षित रखता है। हमारा विवेक जिंदा होगा ना कि कौन से समय में क्या निर्णय लेना, कौन से समय में क्या करना, ये आपको समझने के लिए आपके पास प्रभु यीशु का लहू के द्वारा विवेक होना चाहिए, और यही आपको आगे सब कुछ सिखाएगा, समझाएगा। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लहू के द्वारा पवित्र आत्मा हमें छूता है और वो हमें जिंदा करता है।
प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो जिंदा होने के बाद वो पवित्र आत्मा ही तुमको सिखाता जाएगा, समझाता जाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का लहू बोलता है। लहू क्या करता है? हाँ, प्रभु का लहू बात करता है क्योंकि वो जिंदा है। और लहू जब बात करता है तो वो हमें सिखाएगा, समझाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहते हैं मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु का लहू बहुत कीमती है और इस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। अब बहुत बार क्या होता है ना, हम एक चीज को हमेशा बोलते रहते हैं, ये ना इसके पापा के जैसा, ये ना इसके दादा के जैसा, ये ना इसकी बुआ की जैसी, ये ना उसके जैसा, वो उसके जैसा। ये चीजों को बोलना कैंसिल करो। हम अपने लिए भी ना बोले। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, वो अब उसकी बेटे और बेटियां बन चुकी हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर कोई भी पुरखाओं के चाल चलन नहीं रहेगा, ना कोई स्वभाव रहेगा। इसको हमें नकारना उन चीजों को। क्यों? वचन में लिखा है, पढ़ते हम पहला पत्रस अध्याय 1, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन, हालेलुया। हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन, हमारा चाल चलन कैसा था? हाँ, किसके जैसा? पुरखाओं के जैसा, बाप दादाओं के जैसा था, है ना? हाँ हाँ, दादा के जैसा, दादी के जैसा, बुआ के जैसा, चाचा के जैसा, है ना? हर हर अलग अलग लोगों के जैसा वो चाल चलन था। और वो चाल चलन कैसा कैसा उससे हमको छुटकारा मिलेगा? किसी सोने और चांदी से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। क्योंकि ये एक भविष्यवाणी थी। ये क्या थी? भविष्यवाणी थी। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं क्या? देखो वो आ रहा है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, है ना? और वैसा ही होता है। जगत के पाप किसने उठाए? यीशु मसीह ने उठाए। क्या बनकर? मेमना बनकर, है ना? और वो बलिदान हुआ ताकि हम छुटकारा पाए, हम चंगाई पाए, हम बरकतें पाए, हम शांति पाए। तो आज यीशु मसीह के लहू में आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है कि हम हर बातों के लिए किसी के पास भागे, किसी की सहायता मांगे, क्योंकि सब कुछ प्रभु यीशु ने हमको दे दिया है। जब आप जो कुछ भी चाहिए जब मांगते हो, देखना आपके लिए वो होगा। आमीन। जब भी आपको लगता है कि आपका घर का व्यक्ति कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से सुन नहीं रहा है, बच्चों में कुछ गड़बड़ियां है, घर में कुछ गड़बड़ियां है, यीशु के लहू को मांगो। आमीन। यीशु का लहू सब कुछ करता है क्योंकि उसने हमसे वादा किया हुआ है। उसके लहू में क्या है? शिफा है, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है। आमीन। क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू में धोए जाते हैं। जब मिस्र देश में जब इजराइलियों को छुड़ाया नहीं जा रहा था, वो फिरौन का राजा छोड़ नहीं रहा था, तो वहां पर आखिरी जो बात हुई वो क्या थी? आखिरी विपत्ति, हाँ, पहलों को ठो जो मारना परमेश्वर ने क्या किया? ऐलान किया था, जो पहलौठे बच्चे हैं। पर वहां पर परमेश्वर एक बात बताते हैं कि जिस इजराइली के घर पर मेमने का लहू लगाया होगा, वहां पर मूसा को बताया गया कि क्या करना? एक मेमना लेना और उसको क्या करना? बलिदान करना, उसका लहू तुम्हारे घरों पर लगाना, और जब मृत्यु का दूत आएगा तो जिस घर पर वो लहू लगाया होगा उस घर को छोड़ देगा
और दूसरे घर में चला जाएगा। तो जहां पर मिस्री लोग थे उनके घरों पर वो लहू नहीं था, और इसलिए हर मिस्री लोगों के घर में रोने की, विलाप करने की, चिल्लाने की, चिखनाने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि वहां पर हर घर में पहलौठे बेटे, पहले बेटे जो थे मारे गए सब, परंतु इजरायलियों के घर में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लहू कितना बहुमूल्य है, ईमान, ये लहू कितना बहुमूल्य है, ये हमें समझना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस लहू के द्वारा परमेश्वर आप सभी को संभाले, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और इस लहू के द्वारा परमेश्वर ने जो हमें हक दिए हैं उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करने के, अनंत छुटकारे के, पापों की क्षमा के, पवित्र होने के, ये सारी बातें आज सभी के जीवनों में रिलीज हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, इस वचन से आपने अपने बच्चों से बातें की प्रभु। आज जाने अनजाने किसी से कुछ भी गलतियां हुई होगी, किसी से कोई पाप हुआ होगा प्रभु, उस भाई को, उस बहन को प्रभु यीशु के कोड़े खाने से पिता हम चंगाई को घोषित करते हैं। उसका पाक पवित्र लहू उसको छुए, उसको धोकर उसके मरे हुए विवेक को जिंदा करे और उसको आनंद से भर दे प्रभु। ओ प्रभु, तेरा कोई भी बनाया हुआ व्यक्ति जो इन दिनों में पापों के बोझ में दबा होगा, उसको आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, अभी इसी वक्त आजाद कर प्रभु। किसी के जीवन में कोई गुप्त पाप हुए होंगे प्रभु, कोई गलत काम हुआ होगा, कोई गलत बातें हुई होगी प्रभु, अभी इसी वक्त उस भाई को, बहन को, इस समय मेरी इस आवाज को सुनकर घुटनों पर आकर पश्चाताप करने वाला, मन फिराव करने वाला आत्मा दे और उनका छुटकारा कर प्रभु, ताकि वो तेरे कोड़े खाने के द्वारा पूरी रीति से पिता उस छुटकारे को प्राप्त करे, उस लहू को धोने के द्वारा धर्मी ठहराया जाए प्रभु। अभी इसी वक्त छू ले प्रभु। लहू में आशा है प्रभु। आज दुनिया में कभी कभी हमारी आशा मिट जाती है कि हम क्या करें। पिता, ये लहू मैं उन भाइयों की तरफ, उन बहनों की तरफ भी भेजती हूँ जो इन दिनों में पिता जेल में होंगे। ओ प्रभु, ये लहू उनको छुड़ाए जाकर प्रभु। कितने लोग जेल में ऐसे हैं प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर कुछ गलतियां की भी नहीं थी, पर फिर भी आज उनको जेल में रखा गया है। ओ प्रभु, ये लहू उनको छुड़ाए वहां से, ये लहू उनको छुड़ाए प्रभु वहां से। ओ प्रभु, वो दुहाई दे रहा है भाई बहन कि कोई हमें यहाँ से छुड़ाए प्रभु, तेरा पाक पवित्र लहू उनको जाकर वहां से छुड़ाए, उनके ऊपर तेरा दर्शन प्रकट हो जाए प्रभु। ऐसा किया, वो कलवरी का क्रूस उनको दिखाई दिया जाए प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु, प्रभु जैसे साधु सुंदर सिंह थे, उनकी गवाही थी प्रभु, उस क्रूस का यीशु उन्होंने देखा प्रभु और उनका जीवन बदल गया प्रभु। आज ऐसा ही होने दे। आज भी प्रभु उस जेल के अंदर जाकर प्रभु, उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर प्रभु, तेरा क्रूस का दर्शन लोग पाए प्रभु और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपे मेरे राजा। ऐसा ही हुआ किसी युद्ध बच्चे के द्वारा, किसी युद्ध बेटी के द्वारा प्रभु, कोई गलतियां हुई होगी, कोई व्यभिचार हुआ होगा, कोई पाप हुआ होगा प्रभु, उनको भी पिता इसी समय छुइए, 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 छुइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुइए और उनको आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। इनके लिए मैं मध्यस्थी करती हूँ, इनके पापों की क्षमा के लिए प्रभु दुहाई मांगती हूँ कि प्रभु तेरा पाक पवित्र लहू उनके ऊपर अभी इसी वक्त आए और वो छुटकारा पाए परमेश्वर, अभी इसी वक्त आए प्रभु। कोई भी गलतियां की होगी, कोई भी नशा किया होगा, जाने अनजाने प्रभु गालियां बकती होगी, गलत गलत बातें मुंह से देखी होगी, आंखों से देखी होगी, कानों से सुनी होगी, हर एक के ऊपर तेरा पवित्र लहू प्रभु लाते हैं, पवित्र लहू को पुकारते हैं। इनकी आंखों को शुद्ध किया जाए, इनके कानों को शुद्ध किया जाए, इनके चरित्र को शुद्ध किया जाए, इनके जीवन को शुद्ध किया जाए, इनके विवेक को शुद्ध किया जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर उस व्यक्ति के पास पहुंचने दे परमेश्वर, जिसको इसकी जरूरत है प्रभु, उसके हाथ में ये वचन जाने दे प्रभु। ओ परमेश्वर, ये प्रार्थना उस व्यक्ति के पास पहुंचने दे प्रभु, जिसको तेरी जरूरत है प्रभु, और उसकी बड़ी गवाही हम तक पहुंचे। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तेरा सामर्थ्य लहू सभी के जीवनों में कार्य किया,
इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सरादर गौरव महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,